नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बाइक का अचानक ब्रेक लगने से बाइक पर पीछे बैठी महिला गिरी नीचे, सिर में गहरी चोट लगने से इलाज के दौरान हुई मौत। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के इमली चौराहे पर चलती कार में हुआ शॉर्ट सर्किट, लगी आग, बड़ा हादसा टला। उमड़ा स्थित हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई महिला की मौत, परिजनों ने हॉस्पिटल पर लगाए लापरवाही के गंभीर आरोप। उदयपुर में तूफान और बारिश के अलर्ट के बीच भी असामाजिक तत्व एक्टिव मोड पर आ रहे नजर, गाड़ियों के कांच तोड़ने के किए प्रयास। और अब खबरें विस्तार से। बाइक का अचानक ब्रेक लगने से बाइक पर पीछे बैठी महिला नीचे गिर गई, जिसके बाद सिर में गहरी चोट लगने से इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि प्रियंका मीणा व उसका पति राकेश कुमार 11 जून को बारोटी में शादी समारोह में शामिल होकर बाइक पर पुनः अपने घर लौट रहे थे। तभी पहाड़ा थाना क्षेत्र में परमाड़ा डेयरी के पास राकेश की बाइक के आगे गाड़ी आ जाने की वजह से उसने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे उसकी 25 वर्षीय पत्नी प्रियंका मीणा नीचे गिर गई। नीचे गिरने से प्रियंका के सिर में गहरी चोटें आई। गंभीर घायल प्रियंका को इलाज के लिए पहले गुजरात ले जाया गया, जहां से उसे उदयपुर के एमपी हॉस्पिटल लाया गया। एक हफ्ते इलाज चलने के बाद प्रियंका ने आज सुबह दम तोड़ दिया, जिस पर महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। एक युवती घर पर चाय बनाते वक्त चूल्हे से गंभीर रूप से झुलस गई, जिसकी शनिवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बड़ी सादड़ी रति चंद जी का खेड़ा निवासी हिना रेगर बीती 11 जून को अपने घर पर चाय बना रही थी। युवती कच्चे चूल्हे पर चाय बना रही थी, तभी अचानक चूल्हे से तेज लपटें निकली और युवती के कपड़ों में आग लग गई। आग लगने से युवती गंभीर रूप से झुलस गई, जिस पर युवती के परिजनों से तत्काल पास के हॉस्पिटल लेकर गए, जहां तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर युवती को उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय इलाज के लिए लेकर आया गया, जहां आज शनिवार सवेरे युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पीएम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। शनिवार सुबह उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के इमली चौराहे पर चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। हालांकि कार चालक ने तत्परता दिखाते हुए कार से उतरकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार कार में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की बात सामने आई है। हादसे के बाद मौके पर कई लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। राहगीरों ने आग की सूचना दमकल विभाग को दी। जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि दमकल विभाग की टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। उदयपुर के उमड़ा स्थित पैसिफिक हॉस्पिटल में महिला की मौत होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही के चलते महिला की जान गई है। जानकारी के अनुसार बस्ती निवासी बसंती की पथरी के ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ गई थी। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतका बसंती के परिजनों का कहना है कि बीती 14 जून को उमड़ा स्थित पैसिफिक हॉस्पिटल में महिला का पथरी का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद अत्यधिक खून बहने से महिला की तबीयत बिगड़ गई। हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा कई यूनिट खून चढ़ाने के बाद भी महिला की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं आज सुबह महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। परिजन हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। हॉस्पिटल में परिजनों की काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं परिजनों ने हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने और उचित मुआवजे की मांग को लेकर शव लेने से इनकार किया। हंगामे की सूचना पर हिरणमकड़ी थाना पुलिस का जाब्ता पहुंचा। साथ ही हॉस्पिटल परिसर में सुथार समाज के समाजजन सलुम्बर के अनेक जनप्रतिनिधि पर पहुंच गए। वहीं मांगों को लेकर हॉस्पिटल प्रशासन से चर्चा की गई। लाल सुथार, संभागीय महासचिव सुथार समाज 16 बैठक। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक गरीब परिवार व्यक्ति अगर यहाँ पे इस तरीके से इलाज करते हैं, ये लोग यहाँ पर ये आए इलाज के लिए आए, डेथ बॉडी लेने के लिए नहीं आए थे। इन्होंने समय पे सही इलाज नहीं किया। अगर अंदर की कोई ज़्यादा ही मिस्टेक थी तो इन्होंने परिजनों को क्यों नहीं बताया? और 40 से 44 यूनिट ब्लड कहाँ गया, पहले ये प्रशासन हमें बताए। अगर एक बॉडी में कितना यूनिट ब्लड होता है पहले तो ये बताए। उसके बाद 40 से 44 यूनिट ब्लड इन्होंने मंगवा के चढ़ाया है। परिवार इतना मजबूत आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है तो ये इतनी व्यवस्था कर सके। उसके बावजूद भी इन्होंने अगर ये कुछ किया है तो हमें कानूनी कार्रवाई करनी है और जब तक डेथ बॉडी हम नहीं हटाएंगे जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। कांतिला सुथार नाम है मेरा। लेडी चल के आई है बिल्कुल घर से और यहाँ आके उसका ऐसी कंडीशन हो गई
कि अभी हम उसकी बॉडी लेने आए हैं, तो हमारे समाज के लिए बहुत दिक्कत है। आज हमारे समाज से 1000 लोग यहाँ इकट्ठा हुए और भी आ रहे हैं। अगर उचित मुआवजा और उचित हमको न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन होगा। इसके लिए जिम्मेदार स्वयं प्रशासन और ये हॉस्पिटल प्रशासन इसके लिए। उदयपुर में तूफान और बारिश के अलर्ट के बीच भी असामाजिक तत्व एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। तूफान के अलर्ट के बावजूद भी असामाजिक तत्व बिल्कुल निडर होकर उत्पात मचा रहे हैं। दरअसल उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के गणेश नगर स्थित हनुमान चौक में असामाजिक तत्वों ने देर रात दर्जन भर गाड़ियों के कांच तोड़ने के प्रयास किए। क्षेत्रवासी आशीष ने बताया कि रात करीब 12 बजे 3 से 4 युवक आए और हनुमान चौक में पार्क की हुई दर्जन भर गाड़ियों के शीशे पर बेल्ट से मारने लगे। जब क्षेत्र के लोगों को इसकी आवाज आई तो बाहर आए। लोगों के बाहर आने पर युवक भाग निकले। आशीष का कहना है कि यह सभी युवक आसपास क्षेत्र के ही है जो नशे में उत्पात मचाते हैं और बेवजह लोगों को परेशान करते हैं। क्षेत्रवासियों ने रात को ही प्रतापनगर थाना पुलिस को सूचना दे दी थी, जिस पर पुलिस के जवान मौके पर आए और मौका मुआयना किया। वहीं सुबह सभी क्षेत्रवासी एकत्रित होकर थाने गए। क्षेत्रवासियों ने मामले में रिपोर्ट देकर रात्रि गश्त लगाने और असामाजिक तत्वों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मैं आशीष संघवी हनुमान चौक गणेश नगर पायड़ा में रहता हूँ। बीती रात को कुछ उपद्रवियों ने यहाँ पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के फ्रंट कांच और बैक के कांच फोड़ दिए। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुवाना स्थित पारस हॉस्पिटल में डायबिटिक फूट से पीड़ित मरीज का सफल इलाज किया गया। पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर संदीप भटनागर ने बताया कि मरीज को शरीर में दर्द और तेज बुखार के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें डायबिटिक फूट था। इसके बाद जांच में ये पता चला कि उनके दाहिने पैर में सेल्यूलाइटिस के साथ सूजन है। उन्हें 2-3 दिन दवाइयां दी गई। इसके बाद MICU में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी रहा। स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी और उन्हें इन्वेसिव रेस्पिरेटर और हेमोडायलिसिस पर रखा गया। फिर जांच के माध्यम से सर्जिकल टीम ने गांव को ठीक किया और धीरे धीरे मरीज ठीक होने लगा, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया और उनका हेमोडायलिसिस सपोर्ट भी कम हो गया था। कुछ दिनों बाद जब मरीज की स्थिति ठीक हो गई तब उन्हें छुट्टी दे दी गई। उनके इलाज में क्रिटिकल केयर टीम और कार्डियोलॉजी टीम ने मिलकर योगदान किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप भटनागर, मैं सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन पारस हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैं इस पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये पेशेंट हमारे पास में 21 अप्रैल को भर्ती हुआ था और एक सिंपल फीवर और हाथ पैर के दर्द की शिकायत थी, पर इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमने देखा कि इसके पैर में एक छोटा घाव था, बहुत छोटा सा घाव था जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा था
और उसको 2-3 दिन हमने इसको ट्रीट किया, ये कंफर्टेबल हो गया, फीवर इसका टूट गया। लेकिन 3rd-4th डे इसको एकदम सडनली सांस चला, और सांस भी इतना ज़्यादा कि साथ में ऑक्सीजन भी गिर गया इसका। ऑक्सीजन गिरते ही हमने इसको आईसीयू में शिफ्ट किया। वहाँ जाके हमने सारी जांचें वाँचें जो हुई उसमें धीरे धीरे करके 2 से 3 दिन के अंदर में इसके सारे सिस्टम्स यानी मल्टी सिस्टम्स इन्वॉल्वमेंट आ गया, जैसे कि लिवर, किडनीज, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, मतलब 5 मेजर सिस्टम्स इन्वॉल्व हो गए। ये सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर में था। पूरा डायग्नोसिस में पता लगा कि पैर में जो इन्फेक्शन था वो पूरी तरह शरीर में फैला और उसने सारे सिस्टम्स को उड़ा दिया। कौन से सिस्टम्स, जैसे मैंने 5 के नाम लिए, वो 5 सिस्टम्स एक साथ खत्म हो गए। तो इस पेशेंट को हमको सपोर्ट करना पड़ा, जिसमें ब्लड प्रेशर गिरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाई लगी, डायलिसिस, किडनी बैठी तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी, सांस की दिक्कत आई तो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर रखा, और इसके साथ में ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, और ये सब करते करते 4 से 7 दिन निकल गए। पेशेंट धीरे धीरे कंफर्टेबल हुआ, बिल्कुल जहाँ जान का खतरा बन गया था कि बिल्कुल ही जाएगा, वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर गया, और 7वें 8वें दिन 10वें दिन करीब ये पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल होकर डिस्चार्ज हुआ। उदयपुर के वार्ड नंबर 10 में स्थित राताखेत क्षेत्र में एक जमीन पर लंबे समय से भूमाफियाओं की नजर थी और वे इस पर अवैध कब्जा करना चाह रहे थे। लेकिन जब यह बात वार्ड पार्षद गिरीश भारती को पता चली तो भारती ने यूआईटी के अधिकारियों से संपर्क किया और यूआईटी की जमीन को क्षेत्रवासियों के लिए उपयोगी बनाने का कदम उठाया। वार्ड पार्षद गिरीश भारती ने बताया कि यह जमीन यूआईटी की लंबे समय से ऐसे ही पड़ी थी और कुछ भूमाफिया इस पर कब्जा जमाना चाह रहे थे। ऐसे में मैंने सोचा क्षेत्र के बुजुर्ग लोगों के लिए यहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू किया जाए, जिससे कि उन्हें राहत मिले, साथ ही सब फिट रहे। इस उद्देश्य से यहाँ योग सेंटर और जिम भी शुरू किया गया है, जिसका काम लगभग पूरा हो गया है। 19 और 20 जून को ट्रायल के तौर पर शुरू किया जाएगा। वहीं 21 जून को योग दिवस के अवसर पर इसका विधिवत शुभारंभ कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग सबके लिए ज़रूरी है। योग स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत मायने रखता है। इसी चीज़ को लेके हमारे जो ये राताखेत जो क्षेत्र है, इससे सटा हुआ हर्षनगर है, यहाँ पे नगर विकास प्रन्यास यूआईटी की खाली ज़मीन पड़ी हुई थी, जिस पर बहुत से भूमाफियों की नज़र थी। वो इस ज़मीन को हत्या कर अपनी बताकर इसको खुद बुर्द करना चाहते थे। पर जैसे ही मैं पार्षद बना और मुझे पता लगा कि ये खाली ज़मीन पड़ी हुई है, इसका जन कल्याणकारी उपयोग और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग के लिए अच्छा उपयोग किया जा सकता है, तो मैंने यूआईटी में अधिकारियों से संपर्क किया, सचिव महोदय से। उस समय के तत्कालीन सचिव अरुण जी हसीजा साहब का मेरा को बहुत सहयोग रहा। जब मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह का इस जगह पर एक जिम बना के और योग पार्क बनाना चाहता हूँ, और साथ में मैं ख़ास तौर से हमारे वृद्धजन माता पिता जो ओल्ड एज हो जाते हैं, उनको आने जाने में बहुत असुविधा होती है, उनके लिए एक फिजियोथेरेपी सेंटर यहाँ निःशुल्क संचालित करना चाहते हैं, तो ये ज़मीन हमको दे दी जाए। तो यूआईटी के हसीजा साहब ने तुरंत मेरी बात को बहुत ही संज्ञान लेते हुए उन्होंने इस जगह को पार्क बनाने के लिए और नगर विकास प्रन्यास के द्वारा इस पर ये बहुत सी जिम की मशीनें लगाई है। इसको 19 तारीख से शुरू कर देंगे, 19 और 20 को इसकी ट्रायल रहेगी और 21 तारीख से कंटिन्यू ये लोगों के काम आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर शुक्रवार को सांवरिया जी में आयोजित महाजन संपर्क अभियान के तहत लोकसभा सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं, मातृशक्ति और युवाओं के बड़ी संख्या में कार्यक्रम में आकर केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष के सफल कार्यकाल के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए इस अवसर पर उन्हें नमन वंदन किया। अतिथियों ने सभा से पूर्व प्रधानमंत्री मोदी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सभा को संबोधित करते हुए सीपी जोशी ने मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की तस्वीर बदल दी। जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सेवा का संकल्प लिया है, जिसमें अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, कश्मीर में धारा 370 हटाना, गांव-द्वारी में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का संकल्प आदि शामिल है। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। यहाँ काफी युवा बेरोजगार खड़े हुए हैं। क्या उन युवा बेरोजगारों को रोजगार देने की जो बात उस सरकार ने की थी वो पूरी की क्या? बेरोजगारों को 3,500 का भत्ता देने के बाद जो बेरोजगारों को जो है तो 6 लेन भी मिला है। 18 सर्किट में डेवलपमेंट का काम हुआ तो स्पिरिचुअल सर्किट में भी काम हुआ। हर गांव ढाणी में पीने का शुद्ध पानी मिला है तो गरीब को आवास, शौचालय और उज्ज्वला का कनेक्शन भी मिला है। ग्रामीण गांव में लोगों को सफ़र करने के लिए सड़कें मिली है। तो
सस्ती हवाई यात्रा करने के लिए एयरपोर्ट से कई उड़ानें भी शुरू हुई। और रेलवे के सेक्टर में मैं सोचता हूँ कि 70 साल में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 70 सालों में जितना नहीं हुआ उतना नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में किया। तो निश्चित रूप से आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस गौरवशाली कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि चित्तौड़ में एक मेडिकल कॉलेज न सिर्फ घोषणा की, वो उसका शिलान्यास भी हो गया और शीघ्र मोदी जी के हाथों उसका उद्घाटन भी हुआ। विप्र फाउंडेशन जोन 1A उदयपुर देहात के तत्वावधान में बड़गांव स्थित औदीच्य समाज के नौहरे में महामंडलेश्वर मेवाड़ महंत मुरली मनोहर शरण शास्त्री एवं भानु कुमार शास्त्री की स्मृति में 7 दिवसीय ब्रह्म कर्म संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में ज्योतिष कर्मकांड, वास्तु एवं संध्या वंदन का ज्ञान दिया जा रहा है। जिला अध्यक्ष केशव व्यास ने बताया कि शिविर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस शिविर में 4 वर्ष के बच्चों से लेकर 90 वर्ष तक के वरिष्ठ जन लाभान्वित हो रहे हैं। विप्र फाउंडेशन के युवा प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल, युवा जिला अध्यक्ष राजकुमार मेनारिया ने शिविर का जायजा लिया। इस दौरान 125 से अधिक शिविरार्थियों की संख्या देखकर आयोजकों को बधाई दी और इसे समाज के लिए उपयोगी बताया। इस दौरान मुख्य आकर्षण का केंद्र 4 वर्ष की बच्ची हिरिशा शर्मा रही। शर्मा ने ओम गणपति यजामहे मंत्र की स्तुति कर सभी को प्रभावित किया। विप्र फाउंडेशन की ओर से भानु कुमार शास्त्री और महंत जी के स्मृति में हम कर रहे हैं। यहाँ छोटे से छोटे बालक है, 6 साल का लड़की है, उससे लगा 90 वर्ष तक के बच्चे बोल रहा हूँ मैं, सब हैं, सारे 90 वर्ष तक के पढ़ने वाले हैं। उनको संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे सब लोग हैं काम करने वाले, सूर्य प्रकाश जी हैं, ये पढ़ाने वाले हैं, 2 ये मंजू जी हैं, लता जी हैं, कुलदीप जी हैं, सर हैं। इनके जो परिसर दिख रहा है, परिसर में इनकी कृपा से आए। शिवसेना के राजस्थान प्रभारी चंद्रराज सिंघवी और राज्य प्रमुख लखन सिंह पवार 1 दिवसीय दौरे के तहत शनिवार को उदयपुर पहुंचे। इस दौरान दोनों ने गुलाबबाग स्थित होटल में बैठक ली, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। शिवसेना के राजस्थान प्रभारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंघवी ने बताया कि इस साल होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना प्रदेश में पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। सिंघवी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहेंगे, पर यदि गठबंधन नहीं हो पाए तो अकेले चुनाव लड़ने की हमारी तैयारी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का सत्ता से बाहर जाना और भाजपा की सरकार बनना तय है, जिसमें शिवसेना भाजपा के साथ गठजोड़ करेगी। हिंदूवादी तत्व पूरे प्रांत में एक होगी, राष्ट्रवादी राष्ट्रभक्त तत्व एक होंगी। एनडीए के घटकों में आपसी सहयोग होगा। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का हमारा आयोजन नहीं है। तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस का हम डट के विरोध करेंगे। ये भाजपा भी करती है, हम भी करते हैं। इसलिए एनडीए का नारा एक है, हम सब एक है। सत्ता हमारी आएगी, बहुमत हमारा होगा, कांग्रेस का पलायन होगा, कांग्रेस को जाना पड़ेगा। और गहलोत के द्वारा किए हुए भ्रष्टाचार, पापाचार और व्यभिचार के जिनके खिलाफ जोड़ी लाल मीणा ने जो उसके समर्थकों के प्रति प्रश्न उठाए हैं, उन सब का जवाब जनता देगी। आने वाले चुनाव में अशोक गहलोत 25 से ज़्यादा सीट नहीं लाएगा, और अगर सचिन पायलट मिल गया तो 45, पर वो संभावना नहीं है, क्योंकि 2 दिल जले कभी दिल मिले हो नहीं सकते, होगा नहीं। हम ये आए हैं कहने के लिए कि छत्रपति शिवाजी का शौर्य और महाराणा प्रताप का शौर्य एक जैसा है। छत्रपति शिवाजी वहाँ है तो हमने कहा वहाँ शिवाजी, यहाँ प्रताप, मिट जाएगा सब संताप। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बाइक का अचानक ब्रेक लगने से बाइक पर पीछे बैठी महिला गिरी नीचे, सिर में गहरी चोट लगने से इलाज के दौरान हुई मौत। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के इमली चौराहे पर चलती कार में हुआ शॉर्ट सर्किट, लगी आग, बड़ा हादसा टला। उमड़ा स्थित हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई महिला की मौत, परिजनों ने हॉस्पिटल पर लगाए लापरवाही के गंभीर आरोप।
उदयपुर में तूफान और बारिश के अलर्ट के बीच भी असामाजिक तत्व एक्टिव मोड पर आ रहे नजर, गाड़ियों के कांच तोड़ने के किए प्रयास। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत, पूजा को, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।